She may be the Queen of England. She may be the most beautiful woman in the world. But if she's a non-Muslim, a Muslim woman who's a slave woman is far superior. Why don't the Muslims of Indonesia know that? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आपने डॉक्टर जाकिर नाइक को कभी जलाल में देखा है? नहीं तो आज हम आपको ये दिखा देते हैं। मगर इनको गुस्सा किसी दुनियावी चीज पर नहीं आया, बल्कि एक दीनी मसले पर आया था जिस पर उन्होंने अपने दिल के फफोले फोड़े। वो इंडोनेशिया में मौजूद थे जहां ये सारा वाकया पेश आया। आपको ये सारी गुफ्तगू हम दिखाते हैं, मगर ये मुद्दा जहां से उठा वो दिखाना भी लाजिम है। तो आपको तफसीलन ये सारी वीडियो उर्दू और हिंदी में तर्जुमा करके बतदरीज एक तरतीब से दिखाते हैं, जैसे इस इज्तिमा में ये वाकया पेश आया था। नाज़रीन, कैथरीन नामी एक लड़की माइक पर आई और उसने कहा कि मेरे वालिद मुसलमान और वालिदा ईसाई हैं। मैंने कुरान पाक की सूरह अल काफिरून की आयत पढ़ी है जिसमें कहा गया है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। मुझे इस पर यकीन है कि हर किसी के लिए उसका दीन ही होना चाहिए, मगर मेरा सवाल है कि कुरान पाक में कहा गया कि ईसाई और यहूदी जहन्नुम में जाएंगे, और दूसरी तरफ सूरह बकरा में यह भी कहा गया कि जो भी ईमान रखता है वो जन्नत में जाएगा। ये आयत पहली बारी आयत से टकराती है जिसमें ईसाई और यहूदियों को जहन्नुम जाने की वईद सुनाई गई। Mengapa ayat yang mengatakan bahwa orang Nasrani dan Yahudi akan masuk neraka itu kontradiksi dengan Al-Baqarah ayat 62. And the expression that said that Christian and Jews that they will enter the hell, it contradicts with Al-Baqarah 62. Why? Lalu siapa yang dimaksud dalam Al-Baqarah 62 itu? नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक उस वक्त इंडोनेशिया में मौजूद थे, तो उन्होंने अब तक वहां जो भी देखा था उससे मुताल्लिक भी उन्होंने बात करना मुनासिब समझा और कहा कि सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगा। पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि इंडोनेशिया में ये चीज मैंने बहुत ज्यादा देखी है कि मुसलमान की शादी गैर मुस्लिम से हो रही है, और ये बहुत ही आम चीज है। कई मुसलमान वालिदैन अपनी बेटी को गैर मुस्लिमों को सौंप देते हैं। इसके लिए उनकी जवाबदेही होगी। डॉक्टर साहब ने कहा, क्यों मुसलमान वालिदैन शादी के लिए अपनी बेटी या बेटे को गैर मुस्लिमों को सौंप देते हैं? आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? सूरह बकरा में वाज़ेह लिखा है कि मुशरिका से शादी न करो जब तक वो ईमान न ले आए। एक ईमान वाली औरत उस औरत से 1000 दर्जे बेहतर है जो ईमान नहीं रखती। ईमान वाली औरत बेशक गुलाम हो, नौकर हो, वो इस अमीर कबीर औरत से बेहतर है जिसके पास ईमान नहीं। ईमान न रखने वाली चाहे इंग्लैंड की मलिका हो, चाहे वो दुनिया की सबसे खूबसूरत खातून हो, वो इस गुलाम खातून से बढ़कर नहीं हो सकती जो ईमान रखती है। You do not marry a mushrik girl until she believes. A believing woman, even if she's a slave woman, even if she's a servant, she is far better than a Muslimah, even if she allows you. She may be the Queen of England. She may be the most beautiful woman in the world. But if she's a non-Muslim, a Muslim woman who's a slave woman is far superior. डॉक्टर जाकिर नाइक को थोड़ा गुस्सा आया और बोले कि इंडोनेशिया के लोगों को यह बात क्यों समझ नहीं आती कि मुसलमान औरत गैर मुस्लिम औरत पर फौकियत रखती है। एक मुशरिक मर्द को क्यों लोग अपनी बेटी देते हैं। उनको यह बात क्यों समझ नहीं आती कि ईमान वाला गुलाम गैर मुस्लिम अमीर से ज्यादा दर्जे बेहतर है। गैर मुस्लिम बेशक बहुत वजी हो, वो पूरी दुनिया का बादशाह हो, मगर उसकी मंजिलत उस गुलाम से ज्यादा नहीं हो सकती जो ईमान रखता है। मुझे लगता है कि इंडोनेशियाई वालिदैन कुरान पाक को समझ कर नहीं पढ़ते। अगर मेरे मुल्क भारत में कोई मुसलमान किसी गैर मुस्लिम से शादी करे तो 99% चांस है कि उसको खानदान से निकाल कर बाहर कर दिया जाए। मगर लगता है इंडोनेशिया में मुसलमान वालिदैन इस चीज पर बड़ा फख्र करते हैं कि हमारी औलाद हिंदू, ईसाई या दूसरे मजहब में ब्याही जा रही है। वो हंसते हैं जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं। क्या हो गया है इंडोनेशिया के मुसलमानों को? मैं चाहता हूं कि इंडोनेशिया की सारी यूनिवर्सिटीज इस्लामियात की किताब में लिखें कि मुसलमान को गैर मुस्लिम से शादी नहीं करनी चाहिए। किसी मुस्लिम अकलियती मुल्क में चले जाएं, वहां ऐसा हो तो वालिदैन अपनी औलाद को आग कर देते हैं, और यहां बिल्कुल उलट है। I am shocked when we go to a minority Muslim country, they excommunicate the person, the parent dishonor. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये पॉइंट सबको बता दें
कि एक तरफ गैर मुस्लिम हो, वो दुनिया पर हुकूमत करता हो, वो दीदा जेब हो, वो बिल गेट्स हो, और दूसरी तरफ ईमान रखने वाला शख्स चाहे गुलाम हो, चाहे दुनिया का सबसे बदसूरत शख्स हो। अगर आपके पास ऑप्शन है तो इस ईमान वाले से शादी करें, दूसरे शख्स से नहीं जिसके पास ईमान नहीं है, क्योंकि ईमान वाला या ईमान वाली आपको जन्नत में लेकर जाएगा। मर्दों को बता दें कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की को छोड़कर उससे शादी करें जो बेशक दुनिया की सबसे बदसूरत औरत हो मगर ईमान रखती हो, क्योंकि वो आपको जन्नत में ले जाएगी, वो आपकी मोहसिना है। कुरान पाक कहता है कि ईमान वाली औरत तुम्हारी मोहसिना है, वो शैतान के खिलाफ तुम्हारी ढाल है, और गैर मुस्लिमा शैतान के खिलाफ नहीं बल्कि शैतान की ढाल है। I want to tell the Muslim men, do not marry non-Muslim women. She may be the most beautiful woman in the world, not Indonesia. She may be the most wealthiest woman in the world. She may be a queen. But if you have a mu'mina, a believing woman, who may be the most ugliest woman in the world, who may be a slave woman, she is far superior because she will take you to Jannah. She is your muhsana. The Quran says your wife is a muhsana. Muhsana means fortress against the devil. If you marry a non-Muslim, they are a fortress of the devil, not against the devil. डॉक्टर जाकिर नाइक अब उस लड़की के सवाल की तरफ आए और उससे कहा कि बहन, आपने कुरानी आयात में इख्तिलाफ का सवाल किया। मैं आपको बता दूं कि कुरान पाक ने बहुत मकामात पर फरमाया है वो लोग कुफ्र करते हैं जो कहते हैं कि जीसस अल्लाह ताला के बेटे हैं। इसका मतलब है कि कुरान पाक कहता है कि ईसाई और यहूदी काफिर हैं, इनसे शादियां मत करो। डॉक्टर साहब ने उस खातून को बताया कि सूरह बकरा की जिस आयत का हवाला आपने दिया उसका एक पस मंजर है। तफसीर में लिखा है कि ईसाई, यहूदी और दीगर मज़ाहिब के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे और पूछते थे कि हम फलां फलां मजहब से ताल्लुक रखते हैं, हमने ये गुनाह किए हैं, क्या हम बख्शे जाएंगे? तब ये आयत नाजिल हुई, चाहे ईसाई थे या यहूदी या जिस भी मजहब से ताल्लुक रखते थे, अगर एक अल्लाह पर ईमान लाते हैं और अल्लाह की तालीमात पर अमल करते हैं तो जन्नत में जाएंगे। इसका मतलब है कि ये लोग जिन्होंने सवाल किया वो ईमान ला चुके हैं। कुरान पाक में कहीं नहीं लिखा कि ईसाईयत पर रहोगे तो भी जन्नत में जाओगे। When the people came to the prophet, those who were Christian, those who were Jews, those who were Sabian, that we did so many sins in the past, can we yet go to Jannah? Then this verse was revealed. Irrespective whether you're a Jew or a Christian, if you believe in one Allah and if you believe in His commandment, inshallah you'll go to Jannah. That means these people accepted Islam. Nowhere does the Quran say that if you remain on Christianity, you'll go to Jannah. If you remain as a Yahud, you'll go to Jannah. It's clear cut. It's your misunderstanding. The verse of Surah Baqarah chapter 2 verse number 62 is talking about those people who were in the past Christians and Jews and Sabians, and now if they accept Islam, Allah says if you accept Islam, you will go to Jannah. Hope that answers the question. नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।